बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम ये डिराइव करेंगे कि किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन वो mr² से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स आप लोग देखोगे और उस सीरीज में क्या होगा, हम पहले मिसाल के तौर पे एक पॉइंट मास के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर रिजिड बॉडी के लिए कैलकुलेशन करेंगे और पॉइंट मास रिजिड बॉडी, पॉइंट मास रिजिड बॉडी, ऐसे हम तकरीबन 3 दफ़ा करेंगे। किस किस के लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास इन सर्कुलर मोशन। मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्ट में कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क है कि सर्कुलर मोशन पॉइंट मास के लिए रिजर्व है और रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी के लिए रिजर्व है। तो हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करेंगे। किस किस के लिए? पॉइंट मास के लिए, रिजिड बॉडी के लिए। तो दो बॉडीज, पॉइंट मास और रिजिड बॉडी के 3 फिजिकल पैरामीटर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को कैलकुलेट करना है। मतलब ये टोटल 6 टॉपिक हैं जिनमें आपने एक ही रिदम को या एक ही सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो अगर आप एक को समझ गए, एक सेट को समझ गए, तो आप बाकी 2 सेट्स भी क्लियरली समझ जाओगे इंशाल्लाह। वी स्टार्ट विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं पॉइंट मास के लिए। ये पॉइंट मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अबाउट, अच्छा ये पॉइंट मास सर्कुलर मोशन करेगा। इस हेडिंग को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास इन सर्कुलर मोशन, ताकि आपको दोनों हेडिंग्स का फर्क समझ आए। जब मैं रिजिड बॉडी लूंगा तो सर्कुलर मोशन की जगह क्या लिखूंगा? रोटेशनल मोशन, और पॉइंट मास की जगह रिजिड बॉडी लिखूंगा। ठीक है, तो अभी हमने लिया है पॉइंट मास और बॉडी है पॉइंट मास और मोशन है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक रिंग सा बना लूं जिसके अबाउट ये बॉडी जो है रोटेट करेगी। अच्छा, ये इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r और ये इसका मास है m। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करूंगा, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, Ft। लेकिन क्योंकि ये बॉडी अटैच है एक फिक्स एक्सिस के साथ, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय, लाइक मैंने इस तरह इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके छोड़ दी, तो नतीजा क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय कैसे मूव करेगी? सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगी, लाइक दिस। ठीक है, तो इस पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसमें पैदा होगी टॉर्क। दैट टॉर्क इज गिवन बाय फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे एंगल कितना है मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान? 90 का एंगल है। तो आप यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू RF, ये FT है, sin 90 पुट कर दो। sin 90 is 1 and FT is equal to m80 सेकेंड लॉ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 आ गया। टॉर्क इज इक्वल टू mr80, थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? 80 इज इक्वल टू r अल्फा। सो अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो टॉर्क इज इक्वल टू mr into r alpha. So torque is equal to m r square alpha. ठीक है, ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी। टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। अब जरा इसको न्यूटन सेकंड लॉ के साथ कंपेयर करें। F इज इक्वल टू एम ए या Ft इज इक्वल टू m80। अब देखें लीनियर मोशन के लिए अगर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ लिखा है तो कंपैरिजन करें जरा। फोर्स की जगह पे फोर्स मौजूद है, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन मौजूद है।
लेकिन यहाँ पर अगर मास है तो यहाँ पे मास की जगह mr स्क्वायर है, तो मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, तो mr स्क्वायर इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिसन टू मी अगेन, फोर्स की जगह पर फोर्स है, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन है, तो अब मास व्हिच इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, अगर यहाँ पे मास मौजूद है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ मास है, एंड द मोमेंट ऑफ मास इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने कहा था ना कि ये मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, तो ये इनर्शिया है तो ये भी इनर्शिया है, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है? r से। तो जो भी क्वांटिटी r से मल्टीप्लाई हो उसको क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। तो ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे I से। So we write torque is equal to I alpha, where I is equal to mr square is equal to the moment of inertia of point mass। समझ आई बात? पता है मुश्किल था? Okay, that's we are done with this topic। अब ऐसा करना है कि हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन। Moment of inertia of rigid body in rotational motion। ओके, अब आप अपनी मर्जी कोई भी इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी बना लो। अमीबा बनाने आता है? अमीबा बना दिया करो, ठीक है? अमीबा बना दो और इसके किसी भी पॉइंट से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर दो, ठीक है? या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जो भी आपकी मर्जी हो, ये इसके अंदर से गुजरा हुआ है। रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस। तो यहाँ पे एक पॉइंट मास m1 कंसीडर कर लो जिसका फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है। यहाँ पे एक पॉइंट मास m2 कंसीडर कर लो जिसका फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 है। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट मास m3 कंसीडर कर लो जिसका फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से r3 है। तो इसी तरह बहुत से पॉइंट मासेस हैं अप टू ये वाला पॉइंट मास आप कंसीडर करेंगे mn है और इसका फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से rn है। इसी तरह और भी बहुत से पॉइंट मासेस मौजूद हैं इस बॉडी के अंदर। तो अब दोबारा ऐसा करें कि अब आप नोटिस करें, अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जाए, ठीक है? फोर्स मैंने अप्लाई की, तो ये कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की निशानी क्या थी कि जब मैं उसके किसी एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करूंगा, एक पॉइंट मास पर फोर्स अप्लाई करूंगा, तो पॉइंट मासेस के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा मतलब बॉडी कंप्रेस नहीं हो रही। अगर बॉडी कंप्रेस नहीं हो रही तो मतलब जितना रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एक में पैदा हो रहा है उसी तरह सारों में पैदा, जितनी फोर्स एक पे लग रही है उतनी सारों पे लग जाएगी। तो ये पूरी बॉडी फिर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। समझ आई कि नहीं आई? पूरी बॉडी। लेकिन जब ये पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो ये जो पॉइंट मासेस हैं ये कौन सा मोशन करेंगे? ये सर्कुलर मोशन करेंगे। इसके अंदर मौजूद तमाम पॉइंट मासेस कौन सा मोशन करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि पहले पॉइंट मास में जो टॉर्क पैदा हुई है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू गिवन बाय दिस फार्मूला m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। तो आप एग्री करेंगे क्योंकि पॉइंट मास की टॉर्क तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट मास m1 की टॉर्क होगी। अच्छा, इसी तरह पॉइंट मास m2 की जो टॉर्क है वो m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 होगी। अच्छा, इसी तरह थर्ड की जो टॉर्क है वो m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3 होगी, ठीक है? और n पार्टिकल की जो टॉर्क है वो mn rn स्क्वायर अल्फा n होगी, ठीक है? ओके, अब आप एक बात नोटिस करो, इस सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो सब में एंगुलर एक्सेलरेशन भी
सेम होगी, क्योंकि जितनी फोर्स एक पे लग रही है उतनी, जितनी टॉर्क एक में पैदा हो रही है उतनी सारों में पैदा हो रही है। जब टॉर्क सब में सेम है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी सबकी, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज भी सबका सेम होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबके लिए सेम। जैसे ये देखो, ये एक फैन का ब्लेड है, तो जब ये यूं रोटेट करता है, ठीक है, तो ये बहुत से पॉइंट मासेस पर मुश्तमिल है, तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी एक की होती है उतनी सारों की। अभी जो बुल वाली एग्जांपल में है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी सेम। अब जब एक की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो सारों की बढ़ेगी। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि ये कनेक्टेड मासेस हैं, तो एक की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने का मतलब सबकी एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आना। तो जब सबकी एंगुलर वेलोसिटी में सेम इंक्रीज है तो सबकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगी। इसीलिए आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा। इन सबको मैंने अल्फा से रिप्लेस कर दिया। अब रिजिड बॉडी की जो नेट टॉर्क है, इट इज द सम ऑफ टॉर्क ड्यू टू आर पॉइंट मासेस। ठीक है जी, ये रिजल्ट है आपके पास। तो टॉर्क इज इक्वल टू इसकी टॉर्क m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस mn rn स्क्वायर, और सबसे कॉमन ले लें अल्फा। ठीक है, इन सबसे अल्फा कॉमन ले लें। अब इन सबको समेशन ऑपरेटर के थ्रू क्लोज करें। समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर इनटू अल्फा। अब ये बेसिकली ये क्वांटिटी क्या है? तमाम पॉइंट्स मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है, और तमाम पॉइंट मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हमें क्या देगा? इस पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। ये रिजिड बॉडी की किस पर मुश्तमिल है? इन पॉइंट मासेस पर मुश्तमिल है कि नहीं, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं कि ये रिजिड बॉडी इन तमाम पॉइंट मासेस से बनी है। तो अगर आप इन तमाम पॉइंट मासेस को ऐड करते हैं तो रिजिड बॉडी का मास, अगर आप इन तमाम पॉइंट मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते हैं तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको आप रिप्लेस कर दें इस क्वांटिटी को I से, तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, वेयर I is equal to summation small I runs from 1 to n mi ri square is the moment of inertia of rigid body. It is the moment of inertia of rigid body. समझ आ गई बात? इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह स्केलर क्वांटिटी। क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की जेब में कितने पैसे हैं, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर स्टूडेंट की जेब में उससे पूछना पड़ेगा कितने पैसे, उनको गिनना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। वो आप बता दोगे कि हर स्टूडेंट की जेब में कितने पैसे हैं, तो फिर सबको ऐड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल पैसे कितने। अब समझ आई? पैसों की जुबान तो सारे समझते हैं। ठीक है, थैंक यू।